नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा। स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के इस नए लेक्चर में, जहां पे हम पढ़ रहे हैं नमन प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस और बंग, या फिर जिसे हम बोलते हैं बंकन प्रतिबल या बंकन आघूर्ण प्रतिबल। ठीक है, अभी देखिए हमने बेसिकली एजम्पशन पढ़ लिया। एजम्पशन पढ़ने के बाद हमने उसकी प्रूविंग पढ़ ली, जो डेरिवेशन है वो पढ़ लिया। उस पे हमने प्रीवियस ईयर के 2 से 3 क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं। सामान्यतः इस चैप्टर में जो आपके प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न यही बन जाएगा, या तो डायरेक्ट आपकी प्रूविंग पूछ लेगा या एजम्पशन पूछ लेगा, या तो उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जिसमें हमने 2020, 21, 18 और 19 में 3 साल में आए हुए सवाल करा चुके हैं। अब बाकी आते हैं हम 17 में आपका जो प्रश्न आया था वो आया था एजम्पशन और इसकी प्रूविंग आई थी, और 2016 में एक प्रश्न आया है, हम उन सवालों को करते हैं। लिखा है एक सरल समर्थित रोल्ड स्टील आई खंड, यानी एक कोई आई सेक्शन है धरन, जिसकी विमाएं चित्र में दिखाई गई हैं कि 10 मीटर के अंतराल पर 40 किलो न्यूटन प्रति मीटर का एक समान रूप से वितरित भार लग रहा है। धरन में उत्पन्न अधिकतम बेंडिंग स्ट्रेस निर्धारित कीजिए। प्रश्न ये क्या कह रहा है, एक आई सेक्शन दिया है, ये कोई आई सेक्शन है आपका, ठीक है, ये कोई आई सेक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, है ना। और क्या है, इसके आई सेक्शन का जो ऊपर का ये जो डायमेंशन दिया है फ्लेंज में, इसको बोलते हैं 10 mm, 100 mm का दिया है, इसको फ्लेंज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वेब। ये दिया है आपका 20 mm, ठीक है। ये भी 20 mm दिया है। जो वेब की डेप्थ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 mm फ्लेंज की, सॉरी, और ये भी आपका 20 mm दिया हुआ, ठीक। ये आपका टोटल आपकी ये डिटेल्स दी हुई है, 100 mm, 100 mm, 20 mm, ठीक। और बाकी ये आपका ये भी यहां से यहां तक भी आपका 100 mm दिया है ना। अब आपसे ये कह रहा है कि इस पूरे प्रश्न में कि एक यूडीएल इस तरीके की बीम है, आई सेक्शन है, और इस तरीके का बीम है, ये बीम है, इस पे बल आ रहा है 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर का, और इसकी लंबाई, स्पैन की लंबाई है 10 मीटर। कह रहा है कि इस तरीके की कोई आई सेक्शन की बीम है और इस पे 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर का बल आ रहा है, इस पे अधिकतम नमन प्रतिबल आपको निकालना है। हमने आपको क्या बताया था कि नमन प्रतिबल निकालने के लिए किसी भी बिंदु पे हमारा बेंडिंग इक्वेशन, यानी जो आघूर्ण समीकरण है वो क्या होता है, वो होता है m अपॉन आई बराबर सिग्मा बटा वाई। यही दोनों समीकरण इस्तेमाल करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि सिग्मा हमको निकालना है, m निकाल सकते हैं, i निकाल सकते हैं, y हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब बात आती है कि हम i कैसे निकालेंगे। i होता है आपका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप इसको कैसे करोगे, कितनी आसानी से कर सकते हो। देखो, ये आपका सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, यानी अगर हम यहाँ पे शीशा लगा दें, मतलब वो बीच में अगर हम शीशा लगा दें, यहाँ पे मिरर लगा दें, तो देखो इधर भी वही चीज दिखेगा, बीच में कहीं लगा देंगे तो इधर भी वही चीज दिखेगा, यहाँ कहीं अगर मिरर लगा देंगे तो इधर भी वही दिखेगा, इधर भी वही दिखेगा, यानी ये एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में सिमेट्री है। तो इस तरह के सेक्शंस का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इजीली, तो आप क्या करो कि इसको कंप्लीटली आई सेक्शन मान लो ऐसे, और कंप्लीटली आई सेक्शन में ये जो दो रेक्टेंगल है, ये जो दो आपके आयत हैं, एक मतलब इसको पूरे को एक मान लो, और इन दोनों आयतों के क्या कहते हैं कि उसको घटा दो आप, यानी एक बड़ा आयत और एक बड़े आयत में से दो आयतों का आपको जड़त्व आघूर्ण घटा देना है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देना है। अब मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, तो आई क्या होगा, BD³/12, तो पूरे का क्या हो जाएगा आपका जड़त्व आघूर्ण,
जरा बताइए बी कितना हुआ है 100, डी कितना है 140 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12/12 माइनस दो ये दोनों जो आयत है इनकी जरा विड्थ बताना, यहां से यहां तक कितना है। देखो ये पूरा 100 है ना, 100 में से 20 चला गया तो बचा कितना आपका 80। 100 में से 20 चला गया, कितना बचा 80। 80 का आधा इधर, 80 का आधा इधर, तो ये बचा आपका 40 mm और ये भी बचा कितना 40 mm। ठीक है, और ये वाले आयत का b कितना हो गया 40, तो माइनस, अब दो आयत है दोनों सेम जैसे है तो 2 गुणे 2 आयत घटाने हैं तो चाहे अलग अलग करके घटा लो, चाहे दो एक का करके 2 से गुणा कर दो। b कितना दिया हुआ है 40, डेप्थ कितना होगा जरा देखो, यहां से 100 दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ, 40 गुणे 100 का क्यूब बटा 12। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आएगा 16 20 4 बार 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका 16, किसमें आएगा mm का पावर 4, आई आ गया। y कितना होगा, y आपका टोटल डेप्थ कितना है 140, तो y कितना हो जाएगा 140/2 बराबर 70 mm। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है बेंडिंग मोमेंट m। अब बीम दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन। अब हमने कहा था कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर पूरा यूडियल लग रहा है तो उसकी वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है WL²/8। W कितना है 10, लंबाई कितना है 10 का स्क्वायर बटा 8, तो ये 1000/8, तो 1000/8 आपका कितना आ जाएगा 500 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, BD WL²/8 ना, हाँ 500 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया m आपका। ये सॉरी ये 40 दिया हुआ है, 10 नहीं ये 40 दिया हुआ है, तो इसीलिए ये 500 आएगा। ठीक है 500। अब इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा 500 गुणे 10 के घाते 6 न्यूटन mm। ठीक, अब हमको इसी समीकरण में I पता हो गया, सिग्मा पता हो गया, सॉरी I पता हो गया, M पता हो गया, Y पता हो गया, सिग्मा हमको निकालना है। तो M कितना दिया हुआ है आपका 500 गुणे 10 घाते 6 बटा I कितना दिया हुआ है आपका 16 20 1 2 3 4, सिग्मा हमको निकालना है, Y कितना दिया हुआ है 70। ठीक है, अब यहां से अगर हम सिग्मा निकाल लेंगे तो सिग्मा आ जाएगा 2160.49 किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, 2160.49 न्यूटन परम। परेशान मत होइए, हम सॉल्यूशन नहीं देख रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर चेक कर रहे थे, क्योंकि कैलकुलेट करने लगेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप समझिएगा समझाने के लिए कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अगर कोई आई सेक्शन दिया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक सेक्शन मोस्टली सिमेट्रिकल होगा, या तो डायरेक्ट रेक्टेंगुलर क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आने वाला है, तो आपकी उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अदरवाइज जो अगर अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है तो उस स्थिति में हम IXX और IYY दोनों निकालते हैं। IXX और IYY निकालने के बाद उन दोनों में जो अधिकतम होता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था आपका जो प्रीवियस ईयर 2016 का क्वेश्चन था। अब हम आगे करते हैं, एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन है 2015 का, ये कह रहा है तीसरे का कि एक 6 मीटर के फैलाव के ऊपर 60 mm चौड़ी तथा 150 mm गहरी आयताकार धरन सामान्य रूप से अवलंबित है। यदि धरन पर 12 किलो न्यूटन का केंद्रीय बिंदु भार डाला जाता है तो धरन काट में उत्पन्न अधिकतम बंकन प्रतिबल निकालिए। कितना डायमेंशन दिया है देखिए,
60 mm की चौड़ी और 150 mm गहरी। कह रहा है कि इस तरीके का कोई है, 60 mm चौड़ी है और कह रहा है 150 mm गहरी है। ये 2015 का तीसरे का ए है, ठीक है क्वेश्चन। और कह रहा है कि ये इस तरीके की बीम है, सिंपली सपोर्टेड है और इसके मध्य पे 12 किलो न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और इसकी स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर की। और कह रहा है कि इस पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, सिग्मा मैक्स, यानी बंकन प्रतिबल कितना आएगा। तो ये निकालना है। तो हमने को साधारण इक्वेशन पता है भाई, क्या पता है, m/i = σ/y। हमको क्या निकालना है, सिग्मा। y पता हो सकता है, i m निकालना है हमको यहाँ से। तो यहाँ से अगर m निकालेंगे तो m कितना होता है इस तरह की इक्वेशन में, WL/4, मध्य पे कार्य कर रहा है तो WL/4, तो WL/4 ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। कैसे WL/4, मध्य पे कार्य कर रहा है, W अगर कार्य कर रहा है तो W/2 और L/2 यहाँ तक की डिस्टेंस, तो WL/2 इंटू L/2 WL/4। तो W कितना है, 12 किलो न्यूटन का, तो इसको न्यूटन में चेंज कर देते हैं, 12 × 10⁻3। WL कितना है, 6 मीटर का, इसको भी हम mm में चेंज कर ले, 10⁻3 WL/4, 4×3 12, 6×3 18 × 10⁻6 न्यूटन mm आ गया आपका m। आपको और क्या निकालना है, आपको y निकालना है। y कहां पे होगा मैक्सिमम, इसके मध्य पे, तो y कितना आ जाएगा आपका 75 mm, यानी 150 का आधा। i निकालना है, i क्या होता है, BD³/12 रेक्टेंगुलर सेक्शन का। i = b कितना दिया हुआ है 60, d कितना दिया हुआ है 150 का क्यूब /12, तो 12×5 = 60, तो 15×5 = 75, 75 × 10⁻, नहीं 15 में 225, 75 × 225 × 1000, ये आ जाएगा m। अगर हम यहां से निकाल लेंगे, i निकालेंगे तो 1687 5000, ये आ जाएगा 1687 5000 mm/4। अब इसी समीकरण में सब कुछ रख देते हैं, 18 × 10⁻6 बटा 1687 5000 बराबर सिग्मा निकालना ही है, y 75 है, यहां से सिग्मा आप निकाल लो। सिग्मा आप निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 80 न्यूटन प्रति mm²। तो ये प्रश्न भी आसानी से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल आपका बचा हुआ है प्रीवियस ईयर में बंकन समीकरण से, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी करा देते हैं। उसके बाद आपका बंकन समीकरण का प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आपका खत्म हो गया। देखिए ये क्वेश्चन जो था कि उसका जो एजम्पशन था वो कई बार पूछा है और उसके साथ ही उसकी जो प्रूविंग है वो भी कई बार पूछा है। इस वजह से मैंने उसको सिर्फ एक बार कराया है, तो आप समझ गए होंगे, तो उसको आप कई बार भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कैसा भी आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है आपका 2012 का तीसरे का बी क्वेश्चन है, 2012 3 का बी, थर्ड यूनिट का है, तो मोस्टली ये थर्ड यूनिट से वाले चैप्टर में आता है। एक धरन जिसका परिच्छेद 100 mm चौड़ा तथा 200 mm गहरा है, कह रहा है कि एक बीम है और 200 mm गहरा है, इतना कह रहा है। कह रहा है किसी अनुप्रस्थ काट पर 5 किलो न्यूटन मीटर का बंकन आघूर्ण, यानी m अनुप्रस्थ काट पर m कितना लग रहा है 5 किलो न्यूटन मीटर, यानी इसको हम कह सकते हैं 5 × 10⁻6 न्यूटन mm का बंकन आघूर्ण लग रहा है। और कह रहा है 20 किलो न्यूटन का अपरूपण बल क्रियाशील है। अपरूपण बल मतलब शियर फोर्स, अपरूपण बल शियर फोर्स कह रहा है ना, शियर फोर्स कितने का लग रहा है
आपका 12 किलो न्यूटन का, यानी 12 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन का अपरूपण बल लग रहा है। धरन में अधिकतम बंकन प्रतिबल निकालिए। धरन में अधिकतम बंकन प्रतिबल निकालिए। अगर धरन में अधिकतम बंकन प्रतिबल निकालना है तो हमारा फार्मूला एक सिंपल सा हमारा फंडा है। फार्मूला क्या होता है? M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। अगर हमको m पता है, ऑलरेडी गिवन है, I हम यहां से निकाल सकते हैं, सिग्मा निकालना है, y हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम आपको क्या निकालना है, ये यहां से हमारा निकल जाना है। तो अब क्या करेंगे हम, m हमको पता है, I क्या होगा आपका, I हो जाएगा BD क्यूब बाई 12, 100 गुणे 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और I आपका निकल के आ जाएगा, इसको एज इट इज यहीं पे पुट कर देते हैं, तो सिग्मा हमारा आ जाएगा कितना, m कितना दिया है 5 गुणे 10 घाते 6 I गुणे 12 बटा 100 गुणे 200 का क्यूब गुणे y कितना हो जाएगा आपका, y कितना होगा 100 mm, 100 से 100 कट गया आपका, और इससे हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, 2 2 4 2 6, तो 2 दूना 4 दूना 8, 60 बटा 8 ही आ जाएगा आपका, 60 बटा 8, 12 पंजे 60 बटा 8, 15 चौका 60, 4 दूना 8, 7.5 आपका न्यूटन, 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका आ गया बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, यही आएगा ना, हाँ 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, इतनी चीजें आपकी ऑलरेडी गिवन थी, तो यहां से आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, वो बेंडिंग स्ट्रेस आपका आ गया। और होता क्या है ना कि कभी कभार कुछ चीजें, कुछ डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस डेटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे बंकन प्रतिबल पूछा है तो आपने बंकन प्रतिबल आसानी से निकाल दिया, इसमें और कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, धरन में अधिकतम बंकन प्रतिबल ही पूछा है, तो बंकन प्रतिबल निकल गया। बात तो इसका ये मतलब होता है कि आपका ये जो अपरूपण बल दिया है इसका कोई मतलब नहीं है, तो अपरूपण बल के चक्कर में आप और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने लगिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बंकन प्रतिबल पूछा है, तो बंकन प्रतिबल आपका यहीं से निकल जाएगा। तो अभी तक आपका बेंडिंग स्ट्रेस यानी बंकन प्रतिबल वाला जो सवाल है, यानी आपका ये भी क्या कहते हैं, बेंडिंग इक्वेशन जो समीकरण है, बंकन आघूर्ण समीकरण जितने भी हैं, इनसे संबंधित जितने भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में है, मैं ऑलरेडी करा दिया, और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर भी कवर हो गया। मिलते हैं आप अगली क्लास में, जहां पे हम स्टार्ट लेके आएंगे एक नया चैप्टर टॉर्जन। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। वेरी वेरी थैंक यू।